राधे राधे आप सभी को। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RWE की चोरी में। खाकी सीरीज़ का जीएस का प्रैक्टिस सेट 8 का सुपर फास्ट रिवीजन हम लोग चलिए करते हैं। तो सीधी बात नो बकवास करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है कि हुमायूं के भाई, तो ये हुमायूं के भाई कौन कौन थे? तो कामरान, अस्करी और कौन था? तो हिंदाल था। कौन था? हिंदाल था। नेक्स्ट अब आते हैं कि हुमायूं हुमायूं का शासनकाल 1530 से लेके 40 तक और 1555 से लेके 56 तक था। और उसने कालिंजर अभियान किया था कब? 1531 में। 1532 में देवरिया का अभियान किया था और 1539 में उसने चौसा का युद्ध किया था और 1540 में उसने बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध किया था। नेक्स्ट है कि जो हुमायूं है उसका मकबरा कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में, जो कि एशिया का पहला उद्यान है। और इसकी चचेरी बहन हमीदा बानो बेगम ने इसका मकबरा बनवाया था। और हुमायूं नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो गुलबदन बेगम ने लिखी थी। नेक्स्ट है कि 1556 में इसकी मौत हो गई थी लाइब्रेरी में गिर के, जो कि शहर मंडल लाइब्रेरी थी। और ये ज्योतिष में विश्वास रखता था। किसमें? ज्योतिष में विश्वास रखता था। नेक्स्ट अब आते हैं अकबर। तो अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 तक रहा है। इसने तीर्थ यात्रा कर का अनुमोदन किया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में कहते लड़ा, जिसमें मानसिंह थे जो कि अकबर के साइड के थे और हकीम खां थे जो कि कीका के साइड थे। नेक्स्ट है कि इबादत खां स्थापना करी 1575 में। और दीन इलाही शुरुआत करी कब? 1582 में। दीन इलाही की शुरुआत कब करी थी? तो 1582 में इसने शुरुआत करी थी। नेक्स्ट है कि दास प्रथा कब खत्म किया था? तो 1562 में। जजिया कर कब खत्म किया? 1564 में। मजहर की घोषणा कब करी? तो 1579 में। फतेहपुर सिकरी की स्थापना 1571 में करी। कब करी? फतेहपुर सिकरी की स्थापना 1571 में करी। और बुलंद दरवाज़ा कब बनवाया? तो 1572 में, जो कि फतेहपुर सिकरी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो किसके शासनकाल में आया? तो ये जहांगीर के शासनकाल में आया। जो कि सबसे पहले जहांगीर के शासनकाल में कौन आया? तो हॉकिंस आया था, जिसको 400 जात का मनसब बनवाया गया था। और ये भारत में कब आया? तो 1608 में। लेकिन आगरा कब आया? तो 1609, मतलब इनके दरबार में कब आया? तो 1609 में आया। 1611 में कौन आए थे? तो मिडल्टन आए थे। थॉमस रो जो कि 1615 में आए थे। और एक आए थे पेल्सल्ट जो कि डच थे। और एक आए थे डेला वैले आए थे जो कि इटली के थे। ऐसे ही अकबर के दरबार में, तो अकबर के दरबार में 1583 में रॉल्फ फिट्च आए थे जो कि प्रथम अंग्रेज थे। और ऐसे ही औरंगजेब के दरबार में बर्नियर आया था। कौन आया था? बर्नियर आया था। नेक्स्ट है कि शाहजहाँ के दरबार में पीटर मुंडी आए थे जो कि इटली के रहने वाले थे। कहाँ के? इटली के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि किसने बादशाह शाहजहाँ को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर कहते कोहिनूर भेंट किया था? तो किसने किया था? ये मीर जुमला ने किया था। और शाहजहाँ का एक मुख्य नाम, अन्य नाम क्या है? खुर्रम है। नेक्स्ट है कि शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं। इसने निर्माण लाल किला, ताजमहल, मयूर सिंहासन जिसके डिज़ाइनर बादल खां थे, ताजमहल बनवाया जिसके डिज़ाइनर अहमद लाहौरी थे। और इनके पुत्र कौन थे? तो दारा सिकोह थे। ऐसे ही जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर 27 तक है, जिनका बेटा था खुसरो की मदद से इन्होंने अर्जुन देव की हत्या करवाई, जो कि सिख के 5वें गुरु थे। और जहांगीर को कहते, जहांगीर का जो शासनकाल होता है उसको चित्रकाल का स्वर्णकाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि औरंगजेब ने दक्षिण में जो विजित करी वो कहते बीजापुर 1686 में करी थी, गोलकुंडा 1687 में करी थी, गोलकुंडा 1687 में करी थी। और 2 बार इसका राज्य अभिषेक हुआ था, 1658 में और 1659 में। नेक्स्ट है कि दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच युद्ध हुआ, मतलब दोनों भाइयों में युद्ध हुआ, जिसमें धर्मट का युद्ध 1658 में, सामूगढ़ का युद्ध जो कि 1658 में, और देवराई का युद्ध जो कि 1659 में हुआ। और 1658 में कौन सा हुआ? तो बहादुरगढ़ का युद्ध हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि मिर्जा राजा, क्या ना क्वेश्चन कह रहा है कि मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा 1665 में पुरंदर के घेरे के समय यात्री उपस्थित था। तो कौन था यात्री उपस्थित? मनुची था। कौन था? मनुची था। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि 100वां संविधान संशोधन जो कि बांग्लादेश से संबंधित है भूमि समझौता के लिए, और इस समय बांग्लादेश में क्या चल रहा है वो तो आप सब जान ही रहे हैं। और 3 बीघा कॉरिडोर देने की बात हुई थी, जिस समय हमारे प्रेसिडेंट कौन थे? तो प्रणब मुखर्जी थे। ऐसे 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से था, तो 2वां संविधान संशोधन ओबीसी से था। और 104वां संविधान संशोधन जो कि एससी एसटी रिजर्वेशन था, 10 साल का रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया। 105वां था एसईबीसी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8
कि संविधान में संशोधन की पहल संसद के किसी भी सदन में हो सकती है, और ये आर्टिकल 368 के तहत है। और संविधान संशोधन प्रक्रिया कहा जाए तो ये आर्टिकल 368 दो में है, आर्टिकल 368 दो में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है। और राज्यपाल किसकी किसकी नियुक्ति करता है, तो सीएम की, लोक सेवा आयोग की, और क्या कहते हैं महाधिवक्ता की, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की करता है। हाई कोर्ट के जज हाई कोर्ट की जज की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है। हाई कोर्ट की जज की तो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है राज्यपाल। राज्यपाल जो कि आर्टिकल 153 में है। दो या दो से कहते ज़्यादा राज्यों में कहते राज्यपाल हो सकता है। ये कहते संविधान संशोधन 7 से 1956 से हुआ था। नेक्स्ट है राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, अगर वो ना हो तो एक सीनियर जज दिला सकते हैं। और गवर्नर की जो संविधान शक्तियाँ होती हैं वो आर्टिकल 161 में। नेक्स्ट है कि एक तरफ राष्ट्रपति और एक तरफ राज्यपाल। राष्ट्रपति क्षमादान कहते 72 में है, तो राज्यपाल का 161 में। मृत्युदंड कहते क्षमा कर सकता है, लेकिन ये राज्यपाल नहीं कर सकता। कोर्ट मार्शल कहते राष्ट्रपति के लिए, लेकिन राज्यपाल के लिए नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि द्विसत्तात्मक विधायिका ये कहाँ पर है, तो यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक और महाराष्ट्र में। एमएलसी जो कि विधान परिषद के सदस्य होते हैं, और एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के होते हैं। विधान परिषद में यूपी की संख्या 100 है, तो बिहार की 75, आंध्र प्रदेश की 58, तो तेलंगाना की 40, और क्या कहते हैं महाराष्ट्र की 78 है, तो कर्नाटक की कितनी है, तो 75 है। कर्नाटक की 75 है। ये तेलंगाना होगा, तमिलनाडु नहीं होगा, तेलंगाना होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि शीत महासागर धारा कौन कौन सी है, तो कनारी, हमबोल्ट और अयोशिबो है। ग्रीनलैंड धारा है, ऑकलैंड धारा है, गुएला धारा है, लेब्राडोर धारा है, ऑकलैंड धारा है, कैलिफोर्निया धारा है, और फॉकलैंड धारा है, और अगुलहाज धारा जो है ये गर्म धारा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि अलग करती भारत और श्रीलंका को, तो पाक जल संधि, जो कि रॉबर्ट पाक के नाम से है। 8 डिग्री चैनल जो कि मिनिकॉय और मालदीव के बीच में, 9 डिग्री चैनल जो कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में, 10 डिग्री चैनल जो कि अंडमान एंड निकोबार के बीच में, और 11 डिग्री चैनल जो कि अमीनी द्वीप और कन्नौर के बीच में। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं कि अटलांटिक एवं प्रशांत महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर जोड़ती है। और सुएज नहर जो कि लाल मध्य सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ऐसे ही उत्तरी और बाल्टिक सागर कहते हैं बाल्टिक को कौन जोड़ती है, तो कौन जोड़ती है, तो कील। और क्या कहते हैं इंग्लिश और उत्तरी चैनल को कौन जोड़ती है, तो डोवर जल संधि, कौन सी, डोवर। नेक्स्ट है कि जिब्राल्टर जल संधि जो कि भूमध्य और अटलांटिक को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील कौन सी है, तो ये बैकाल झील जिसको पल्स ऑफ साइबेरिया कहते हैं, जो कि रशिया में। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अधिकांश मौसम की घटनाएं कहाँ पे होती हैं, तो ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। और समताप में हमारा वायुमान उड़ता है, और उसके बाद समताप के बाद ओजोन लेयर होती है, फिर आयन होता है, फिर क्या कहते हैं बाह्यमंडल होता है, फिर क्या होता है बाह्यमंडल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि वायुमंडल में सबसे कम गैस कौन सी होती है, तो ओजोन होती है 0.5 बार 0 फिर 1%। सबसे ज़्यादा जो होती है वो कौन सी होती है, तो नाइट्रोजन होती है, कितनी 78% होती है। फिर क्या कहते हैं ऑक्सीजन 20% होती है, आर्गन 0.93% होती है, और CO2 0.03% होती है। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सी कहते हैं गैस होती है, तो ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन। पृथ्वी में कौन सी होती है, तो पृथ्वी में ऑक्सीजन, सिलिकॉन, अल्मोनियम और फेरस आयरन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि प्रकाश का रंग निर्धारण ये तरंग दैर्घ्य से होता है, किससे होता है, तरंग दैर्घ्य से। जिसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा उसकी प्रकीर्णन कम, आवृत्ति कम। जिसकी तरंग दैर्घ्य कम उसकी प्रकीर्णन ज़्यादा और आवृत्ति भी ज़्यादा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि पायरोमीटर जो कि उच्च तापमान नापता है, सिस्मोग्राफ जो कि भूकंप नापता है, पॉलीग्राफ जो कि झूठ का पता लगाता है, और भूकंप को किससे नापते हैं, तो रिएक्टर स्केल से। फोनोग्राफ जो कि ध्वनि अभिलेखन को नापता है, और क्रेस्कोग्राफ जो कि पौधों की वृद्धि को, कार्डियोग्राफ जो कि हृदय की गति को नापता है, और कायोग्राफ और सिफिग्नोमीटर जो कि रक्तदाब मापने के लिए जो कि 80 से 120 mmHg होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में मुख्यतः छोटी आंत में होता है। और सबसे पहले भोजन जो कि मुख में जाता है, मुख के बाद ये अमाशय में, और फिर छोटी आंत में। अमाशय से कौन सा रस निकलता है, तो ये बताइएगा, तो जठर रस निकलता है। कौन सा रस, जठर रस।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 कि बोमन कैप्सूल पाया जाता है किडनी में जो कि रक्त शोधन का काम करता है और इकाई क्या होती है इसकी, तो नेफ्रॉन होती है। नेक्स्ट है कि किडनी अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। यूरिया अमीनिया इससे निकलता है। अमोनिया अम्ल क्षार संतुलन बनाता है। खराब हो जाता है तो डायलिसिस कराते हैं और रक्तचाप नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 23 की मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपीज है। और एक कान में 3 हड्डी मतलब दोनों कान में 6 हड्डी हो गई। नेक्स्ट है 24 कि रक्त समूहों की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने करी है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने करी है। आरएस फैक्टर की खोज कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर ने करी है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि भारत में सिक्के की ढलाई भारत गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है जो कि इसकी मिंट होती है टकसाल होती हैं। टकसाल कौन कौन सी हो गई, तो मुंबई मुंबई हो गई, और कौन सी हो गई, क्या कहते हैं, कोलकाता हो गई, हैदराबाद और नोएडा हो गई। 1 रुपए में किसका साइन होता है, तो वित्त सचिव का, और नोटों में किसका होता है, तो आरबीआई गवर्नर का होता है। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कि आरबीआई के निर्देश 2000 के जो रुपए के नोट बदले गए वो आरबीआई निगम कार्यालय में या डाकघर में चेंज हो रहे थे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि भारतीय बैंक प्रणाली नकद आरक्षित अनुपात ये आरबीआई के द्वारा तय किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि NEFT निफ्टी जो कि क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं, निफ्टी जो है ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है। ऐसे यूपीआई जो कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है जो कि यूपीआई में ही क्या आता है, तो IMPS जो कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस जो कि 1 से लेके 5 लाख तक कहते रुपए भेज सकते हैं। और NEFT में न्यूनतम सीमा 1 रुपये होती है और नो लिमिट होती है। लागू 2005 को हुआ था। और RTGS जो कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जो कि जिसमें 2 लाख न्यूनतम है और नो लिमिट है। नेक्स्ट है 2 लाख न्यूनतम है, नो लिमिट है और लागू 2004 को करी गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 कि द नेम यू कैन बैंक अपॉन ये किसका कहते नारा है, तो पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना 1894 में हुई थी। किसके सहायक कौन थे, तो लाला लाजपत राय थे। लेकिन SBI का क्या है, तो आम आदमी का बैंक, जो बिल्कुल नहीं है, इनको सिर्फ लंच करने से मतलब होता है, और जो कि स्थापना 1955 में की गई। एक्सिस बैंक जो कि 1993 में। कैनरा बैंक जो कि एक साथ हम कर सकते हैं। HDFC कब स्थापित हुआ, 1994 में। बैंक ऑफ इंडिया जो कि बैंकिंग से परे संबंध, और इंडियन बैंक जो कि आपका अपना बैंक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 कि FRBM 2003 में सरकार के लिए राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है, और फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट इसका फुल फॉर्म है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 31 कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो कि एक्ट आया कब, 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ, और 8 अध्याय हैं जिसमें 43 धाराएं हैं। 8 अध्याय 43 धाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय जो कि ग्वालियर में है, और समाधि कहाँ पे है, तो फूलबाग में। भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो लखनऊ में। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो कानपुर में। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो कानपुर में। मोतीलाल नेहरू कहते हैं विश्वविद्यालय IIT इलाहाबाद में। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो कि वाराणसी में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है, कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो मेरठ में। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि घूम मठ जो कि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। तवांग मठ जो कि अरुणाचल प्रदेश में जो कि पुराना है। तांबो कहते मठ हिमाचल प्रदेश में। बेलकुप्पे मठ जो कि कर्नाटक में। की गोम्पा मठ हिमाचल प्रदेश में। लिंगडम मठ जो कि सिक्किम में। और धम्मे के स्तूप कहाँ पे है, तो सारनाथ में जो कि वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो रामकृष्ण परमहंस। गोपाल कृष्ण के गुरु कौन थे, तो MG रनाडे थे। गांधी गुरु गोपाल कृष्ण थे। दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी विजयानंद थे। रविंद्रनाथ के कौन थे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। एओ हुम के कौन थे, तो MG रनाडे थे। और सिकंदर के गुरु अरस्तु के गुरु प्लूटो और प्लूटो के गुरु कौन थे, तो सुकरान थे। रैदास के गुरु रमानंद थे, तो मीराबाई के गुरु रैदास थे। तुलसी के गुरु कौन थे, तो बाबा हरिदास थे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू कब हुआ, तो 1972 में लागू हुआ। जल संरक्षण अधिनियम जो कि 1974 में। वन संरक्षण अभियान 1980 में। वायु संरक्षण अधिनियम 1981 में। पर्यावरण छाता एक्ट जो कि 1986 में। जैव विविधता एक्ट जो कि 2002 में आया। RTI जो कि 2005 में आया, और RTE जो कि 2009 में आया। टाइगर प्रोजेक्ट जो कि 1 अप्रैल 1973 को आया। कछुआ जो कि 1975 में आया, और हाथी जो कि 1992 में आया। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 36 कि प्रथम एशियाई खेल कब हुए थे? तो 1951 में न्यू दिल्ली में हुए थे। और दोबारा फिर कब हुए? तो कहते हैं न्यू दिल्ली में, तो 1982 में हुए। 1954 में मलीना में, यहाँ पे क्या होगा, दूसरे हुए थे। क्या हुए थे? दूसरे हुए थे। राष्ट्रमंडल खेल जो कि पहली बार 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुए, और 2030 में भी कनाडा में होंगे, 100वें वर्ष में होंगे। और इंडिया में कब हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स? तो 2010 में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 37 की मधुबनी कला कहाँ पे प्रसिद्ध है? तो बिहार में। तंजौर कला तमिलनाडु में। अल्पना कला पश्चिम बंगाल में। पिथौरा अथिया साथिया ये कहाँ पे कला? तो गुजरात की प्रसिद्ध है। चिकन करी जो कि लखनऊ यूपी की प्रसिद्ध है। चौक पूर्णा यूपी की प्रसिद्ध है। बाघ कला एमपी की प्रसिद्ध है। और कालीघाट जो कि कोलकाता में प्रसिद्ध है। पट्टचित्र ओडिशा की सोरा भी प्रसिद्ध है। कलमकारी और मुगलू जो कि आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध है। चेरियल जो कि तेलंगाना की। वारली जो कि महाराष्ट्र की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 कि यूपी पुलिस का नारा सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ये यूपी पुलिस का नारा है। यूपी पुलिस का मुख्यालय जो कि सिग्नेचर बिल्डिंग लखनऊ में है। पुलिस मंडल कितने? 8। पुलिस रेंज कितनी है? 18। यूपी के प्रतीक जिसमें 2 मछली और गेहूं की बाली 2 हैं। अशोक स्तंभ है। और लाल और नीला रंग है। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक भी कर दिया करो, चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर दिया करो। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।